नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका। और आज हम क्लास 8 मैथ आर्य सगुरल एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, द एरिया ऑफ रूम इज 65 होल नंबर 1/4 मीटर स्क्वायर। एक रूम का एरिया दे दिया गया है, ठीक है। इफ इट विड्थ इज 5 होल नंबर 7/16 मीटर्स। अगर उसका यदि उसका विड्थ यानी कि चौड़ाई इतना है, 5 होल नंबर 7/16 मीटर है, व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज इट्स लेंथ, तो इसकी लंबाई कितनी है रूम की, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, देखो एक बार समझने की कोशिश करो भाई। तो ये क्वेश्चन ऐसे है, कह रहा है कि एक रूम है। रूम कैसा होता है भाई? रेक्टेंगल शेप में होता है। ये रहा रूम, ठीक है। जिसका इसका एरिया मतलब ये पूरी जगह जितनी है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल, जितना जगह घेर रखा है ये इसका पूरा क्षेत्रफल, ये हमें दिया गया है इसमें अंदर, ठीक है भाई। उसके बाद बोल रहा है इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये पूरा एरिया दिया गया कितना, 65 होल नंबर 1/4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इसका विड्थ मतलब ये चौड़ाई, ये कितना है, 5 होल नंबर 7/16 मीटर। ये इतना है तो ये भी इतना ही होगा। पता है रेक्टेंगल का आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। आमने सामने की साइड जो है इक्वल होती है, ये भी इतना होगा। ये क्या बोलते हैं, इसको लंबाई बोलते हैं, ये भी लंबाई, ये दोनों बराबर होगा। इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि ये कितना है, ठीक है। बात क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन है। तो भाई हमें इसमें जो दिया गया है सबसे पहले उन चीजों को हम लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में गिवन क्या है, गिवन है एरिया ऑफ रूम। एरिया ऑफ रूम कितना है, 65 होल नंबर 1/4 मीटर स्क्वायर। ये चीज हमें दी गई है, इसकी एरिया दिया गया। और क्या दिया गया है, विड्थ दिया गया है। विड्थ दिया गया है कितना, 5 होल नंबर 7/16 मीटर, ठीक है। जो लंबाई है उसको लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रूम एक्स। हमने लेंथ क्या मान लिया, इसके रूम की एक्स मान लिया, ठीक है। और इसके बाद हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते का क्या मतलब होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया जो होता है, एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू विड्थ, इसके बराबर होता है। बात क्लियर है भाई? हाँ। अब हमें एरिया यहां पे कितना पता है भाई, एरिया दिया गया है 65 होल नंबर 1/4 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। विड्थ कितना दिया गया है, 5 होल नंबर 7/16, ठीक है। क्लियर है बात? ओके, बिल्कुल क्लियर है भाई एकदम। अब बच्चे याद रखना, जब कोई चीज दो चीज बराबर में हो तो हम इस वाले पोर्शन को इधर लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को उधर लिख सकते हैं, ठीक है। अदला बदली कर सकते हैं क्योंकि दोनों चीजें बराबर है। तो मैं इसी इक्वेशन को इस तरीके से लिख दूंगा, x मल्टीप्लाई 5 होल नंबर 7/16 इज इक्वल टू 65 होल नंबर 1/4। बात क्लियर है? और ये क्या है, मीटर स्क्वायर में, और ये चीज बच्चे किसमें है, मीटर में, ठीक है। अब x के साथ ये चीज क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उधर भेजेंगे इसको तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। x इज इक्वल टू 65 होल नंबर 1/4 डिवाइडेड बाई ये नंबर 5 होल नंबर 7/16 मीटर, और ये किसमें था, मीटर स्क्वायर में। याद रखना वैल्यू भी देखना, भी कट जाती है सारी वैल्यू, ठीक है। अब देखो भाई ये क्या है, फ्रैक्शन में है, हाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। 4 का 65 में होगा, इधर ही मैं रफ में कर ले रहा हूं, ठीक है। 65 इंटू 4, 65 मल्टीप्लाई 4, 4 5 जा 22 आ गया, 4 6 जा 24 और 2 कितना हो गया 26, और उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 22
261, यानी कि ये हो गया 261/4 और ये क्या है मीटर स्क्वायर। बात क्लियर है? डिवाइड बाई ये, इसको भी 16 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 3 8 और यहाँ पे 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 87, अरे दिख नहीं रहा, 87 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 87/16 मीटर। बात क्लियर? बिल्कुल। आप देखो बच्चे, ये जो चीज है 261/4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में बदल जाता है डिवाइड, ठीक है, और जब मल्टीप्लाई में बदलता है इधर वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हो जाएगा। और मीटर ऊपर था, अब किस में आ गया नीचे, ये आ गया। तो बच्चे ये मीटर 1 मीटर को काट देगा, पता है ना, यहाँ पे मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। अब नंबर में देखो क्या कटेगा, ये 4 से ये कट जाएगा, 4 4 जा 16, बिल्कुल कट जाएगा ये। और क्या बचा भाई, अब ये दोनों नंबर देखो किसी से कटेंगे क्या? हाँ ये कटेगा बच्चे, 8 और 7 7 14 15, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से मैं इसको काटता हूँ, 87 को 3 से डिवाइड करो तो 87 को मैं, रुको भाई अगले वीडियो से मैं पेपर रखूंगा अलग से उसको करने के लिए, ठीक है, ये साइड में कर दे रहे हैं। 87 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया 2 आया, हाँ यहाँ से 7 आ गया, 8 9 जा 27, तो कितनी टाइम में चला गया ये 29। इसी तरीके से 261 को भी 3 से डिवाइड करो, 261 डिवाइड बाई 3, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 26 में से 24 जाएगा 2 आएगा, यहाँ से 1, फिर 3 7 जा 21, 21 में से 21 0, तो कितनी टाइम में चला गया ये 87 टाइम में चला गया। ठीक है, ओके। अब एक बार मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे क्या बचा हुआ है नंबर 87, नीचे 1, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे 4, यहाँ पे 29। ठीक है, अब भाई ये 29 से ये चला जाएगा 3 टाइम में, 29 1 जा 29, 29 3 जा 87, हाँ तो ये 3 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 4 बचा और नीचे क्या बचा 1 और साथ में मीटर, 3 4 जा सॉरी दिखा नहीं, 3 4 जा 12, तो इसका आंसर क्या हो गया 12। और ये किसकी वैल्यू आई x की, और x हमने किसको लेट किया था मीटर को, लेंथ को लेट किया था। ठीक है, तो यानी कि लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 12 मीटर, ये हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।